गाइस, आज हम अपने इनकम टैक्स एक्ट 1961 के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और आज हम पढ़ते हैं रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ ए कंपनी, यानी कि एक कंपनी है उसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए, अन इंडियन कंपनी इज ऑलवेज रेसिडेंट इन इंडिया इवन इफ इट्स कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज आउटसाइड इंडिया और इट्स बिजनेस इज़ आउटसाइड इंडिया। यानी कि कोई भी इंडियन कंपनी हो वो इंडिया के लिए रेसिडेंट कहलाएगी हमेशा, चाहे उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट आउटसाइड इंडिया हो या फिर वो बिजनेस आउटसाइड इंडिया हो, लेकिन वो हमेशा के लिए रेसिडेंट कहलाएगी इंडिया का, इंडियन कंपनी। तो अब बात आती है इन केस ऑफ फॉरेन कंपनी, वो कब रेसिडेंट कहलाएगी इंडिया के लिए। तो देखिए, ए फॉरेन कंपनी शैल बी रेसिडेंट इन इंडिया इट्स प्लेस ऑफ इफेक्टिंग मैनेजमेंट एट एनी टाइम इन दैट ईयर इज़ इन इंडिया। यानी कि एक फॉरेन कंपनी इंडिया के रेसिडेंट तब कहलाएगी जब उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिंग मैनेजमेंट पोएम यानी कि डिसीजन मेकिंग इंडिया से हो रहा हो, इफ़ एनी टाइम दैट ईयर, कोई से भी साल में, तो वो इंडिया के लिए उस साल रेसिडेंट कहला जाएगी। ठीक है, अब बात आती है पोएम का मतलब क्या होता है। तो पोएम मीन्स ए प्लेस वेयर की मैनेज एंड कॉमर्शियल डिसीजन आर मेड फॉर द प्रोडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ ए एंटिटी। यानी कि वह प्लेस जहाँ से मैनेज हो रहा है बिजनेस, कॉमर्शियल डिसीजन लिया जा रहा है, एंड प्रोडक्ट मेड फॉर द प्रोडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ ए एंटिटी, यानी कि प्रोडक्ट कैसे बनाने सबका डिसीजन वो एक पर्टिकुलर प्लेस से लिया जा रहा है, वो होता है पोएम। ठीक है, यानी कि अगर कोई फॉरेन कंपनी है उसका POEM इंडिया से हो रहा हो, पोएम इंडिया से हो रहा हो, तो वो फॉरेन कंपनी इंडिया के लिए रेसिडेंट कहला जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा स्कोप ऑफ टोटल इनकम। यानी कि अब तो हमें पता चल गया कि कोई भी इंडिविजुअल हम कैसे निकाल लेंगे, ROR होगा या RNOR होगा या फिर नॉन रेसिडेंट होगा, ये हम तो हमने फाइंड आउट कर लिया। तो अब हमें ये जानना है कि आखिर उनकी कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी, वो कौन सी इनकम पे टैक्स पे करेंगे। तो फर्स्टली हम बात करते हैं इन केस ऑफ ROR, तो वो अपनी कौन सी इनकम पे टैक्स पे करेंगे। तो देखिए, इनकम अक्यूरिंग अराइजिंग इन इंडिया, यानी कि कोई भी इनकम हो अक्यूरिंग अराइजिंग इंडिया से हो रही है तो डैट इज़ ROR टैक्स पे करेगा, उसकी इनकम टैक्सेबल होगी। ठीक है, सेकेंड, इनकम रिसीव और डीम टू बी रिसीव इन इंडिया इवन इफ अक्यूरिंग अराइजिंग अब्रॉड। यानी कि इनकम इंडिया की नहीं है, इनकम कहाँ की है, अब्रॉड की, आउटसाइड इंडिया की, लेकिन रिसीव कहाँ हो रही है, इंडिया में, तो डैट इज़ ROR टैक्स पे करेगा, उसकी इनकम टैक्सेबल होगी। थर्ड, इनकम अक्यूरिंग अराइजिंग अब्रॉड एंड रिसीव अब्रॉड, यानी कि इनकम भी अब बाहर की है, रिसीव भी बाहर हुआ है, तो क्या होगा। तो इस केस में भी ROR जो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है इंडिया का, वो टैक्स पे करेगा, उसकी इनकम टैक्सेबल होगी। तो इन सिंपल टर्म ROR हैज़ टू पे टैक्स ऑन हिज वर्ल्ड इनकम इन इंडिया। यानी कि ROR क्या करेगा, अपनी वर्ल्ड इनकम को की भी टैक्स पे करेगा इंडिया में, सिंपल देखा जाए, यानी कि उसकी सारी इनकम टैक्सेबल ही होती है देखा जाए तो लगभग। नेक्स्ट आता है हमारा इन केस ऑफ ROR, वो अपनी कौन सी इनकम पे टैक्स पे करेगा, उसकी कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी। देखिए, फर्स्ट, इनकम अक्यूरिंग अराइजिंग इन इंडिया, इनकम इंडिया की अराइज भी है, अक्यूरिंग भी इंडिया से हो रही है, तो टैक्स पे करेगा। सेकेंड, इनकम रिसीव और डीम टू बी रिसीव इन इंडिया इवन इफ अक्यूरिंग अराइजिंग अब्रॉड। यानी कि अब क्या है, इनकम बाहर की है, आउटसाइड इंडिया, अब्रॉड की है, लेकिन रिसीव कहाँ की गई है, इंडिया में, तो डेट इज़ RNOR टैक्स पे करेगा, उसकी इनकम टैक्सेबल होगी क्योंकि वो उसने रिसीव कहाँ की है, वो इनकम इंडिया में। लास्ट, इनकम अक्यूरिंग अराइजिंग अब्रॉड and receive abroad but from a business control from India from a profession which has set up in India। अब क्या हो रहा है, इनकम अक्यूरिंग अराइजिंग भी अब्रॉड है, रिसीव भी अब्रॉड में है, यानी कि आउटसाइड इंडिया में है, लेकिन वो बिजनेस का कंट्रोल कहाँ से है, इंडिया में, प्रोफेशन कहाँ से, इंडिया से, सेटअप इंडिया से। तो इस केस में RNOR की इनकम टैक्सेबल होगी, वो अपनी इनकम पे टैक्स पे करेगा। ठीक है, लास्ट हमारा आता है जो नॉन रेसिडेंट है, वो अपनी कौन सी इनकम पे आखिर टैक्स पे करेंगे। तो देखिए, इनकम अक्यूरिंग अराइजिंग इन इंडिया, इनकम इंडिया से अराइज हो रही है,
टैक्स पे करेगा नॉन रेसिडेंट भी। सेकंड, इनकम रिसीव और डीम टू बी रिसीव इन इंडिया, यानी कि इनकम रिसीव हो रही है इंडिया में, लेकिन वो इनकम कहाँ की है, अब्रॉड की, यानी कि बाहर की इनकम है, आउटसाइड इंडिया की इनकम है, लेकिन रिसीव कहाँ हुई है, इंडिया में। तो इस केस में भी नॉन रेसिडेंट की इनकम टैक्सेबल होगी। ठीक है, अब इसे याद करने का सिंपल मैथड देखिए, यहाँ पे देखिए इनकम अक्यूरिंग अराइजिंग इंडिया तीनों में है, चाहे वो आर ओ आर एन ओ आर हो या फिर नॉन रेसिडेंट है, तीनों की इनकम टैक्सेबल होगी। सेकंड, इनकम रिसीव हो रही है इंडिया में, लेकिन वो इनकम कहाँ की है, अब्रॉड की, तीनों केस में अप्लाई होगा, चाहे वो आर ओ उसकी इनकम भी टैक्सेबल, आर एन ओ आर उसकी इनकम भी टैक्सेबल, या फिर नॉन रेसिडेंट हो उसकी इनकम भी टैक्सेबल। थर्ड देखिए, इनकम अक्यूरिंग अराइजिंग अब्रॉड एंड रिसीव अब्रॉड, तो इस केस में ओनली आर ओ आर देगा, आर एन ओ आर कौन सी इनकम पे देगा, अगर रिसीव भी उसने अब्रॉड में किया, इनकम भी अब्रॉड किया, अगर उस बिजनेस का कंट्रोल मैनेजमेंट इंडिया से है, तो इस केस में आर एन ओ आर पे करेगा, लेकिन एन आर नॉन रेसिडेंट नहीं पे करेगा। तो ईजिली आपको समझ आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोल सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू गाइस। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।